सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए साल 2024 का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। साल 2024 में जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में इन 4 महीनों में 100% आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और 5 कौन सी अनोखी घटनाएं घटित होंगी, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक या जातिका हैं तो आपको कौन सी 3 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जहां पर भी बृहस्पति की बात आती है तो शुभत्व उनके साथ आता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। साथ ही इनका आकार भी बड़ा होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। जो वरिष्ठ जन, गुरुजन होते हैं, उनको भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इससे भी मतलब गुरुदेव बृहस्पति को जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जब बृहस्पति देव मेष राशि में गोचर करेंगे जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक और ये मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालने वाले होंगे। देखिए, जनवरी से लेकर अप्रैल तक गुरुदेव बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ देता नजर आने वाला है। इसके साथ ही धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप इन 4 महीनों में धार्मिक यात्रा करेंगे, टेम्पल वगैरह में आप घूमने फिरने के लिए जाएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही भाग्य का सहयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन आपके अष्टम भाव में राहु देव की उपस्थिति होने के कारण छोटी मोटी परेशानियां भी लगी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से भाग्य आपका इतना प्रबल होगा कि आप अपने आप को बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। साथ ही पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। पिता की हेल्थ को लेकर समस्या थी, वह समस्या दूर होगी। और जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। इसके साथ ही आप अकल्ट से, ज्योतिष से भी जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेहतर समय यह रहने वाला है। 9th हाउस में बृहस्पति के गोचर करने की वजह से इनकी दृष्टि जो है ना, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। आपके 7वें भाव में सस राजयोग का निर्माण बनाकर शनिदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो सस नाम का राजयोग आपको कहीं ना कहीं से लाभ तो दे रहा है, लेकिन शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ने की वजह से आपके लिए मैं आगाह कर रहा हूं कि जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक छोटी मोटी तकलीफें आपकी हेल्थ को लेकर लगी रह सकती हैं, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि आपके लगन पर पड़ने की वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा परेशानियां देने वाली नहीं होंगी। मैं आपको आगाह इसलिए कर रहा हूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को इग्नोर करेंगे, लेकिन जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट 10th हाउस में होगा, 1 मई से लेकर दिसंबर तक राहु देव अष्टम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सर्जरी के योग बन जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि गोचर के आधार पर आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। साथ ही देखिए, व्यक्तित्व पर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके अध्यात्म में, ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जो आप इस दौरान डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने वाले हैं। व्यक्तित्व के लिए आप कुछ न कुछ नई किताबें भी पढ़ने वाले हैं, नई जगह एडमिशन ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये चीज़ें मुझे देखने को आपकी पत्रिका में मिल रहा है गोचर के आधार पर, तो काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस में बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके साहस और पराक्रम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपका जो नेचर रहेगा, आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही 3rd हाउस होता है आपके छोटे भाई बहनों का, तो यह समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। छोटे भाई बहनों से पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, आपके संबंध अच्छे होंगे। 3rd हाउस से देखा जाता है क्रिएटिविटी को भी, तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट से भी जुड़ा काम करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा।
क्रिएटिविटी के फील्ड में आपको बेहतरीन अवसर भी मिलने जा रहे हैं इन 4 महीनों में। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक यदि आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का काम करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। इस दौरान आपको किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही पॉलिटिक्स के अंदर है तो यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3rd हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर परिस्थितियां आपको बहुत अच्छे तरीके से फेवर करेंगी। अब देखिए बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि बृहस्पति से संतान का सुख देखा जाता है, वही आपके दाम्पत्य जीवन का भी सुख देखा जाता है और शनिदेव 7th भाव में सस राजयोग बनाकर चल रहे हैं। बृहस्पति आपके किस्मत के कारक होते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप व्यापार कर रहे हैं, अपना कोई निजी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है। काम कारोबार आपका बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। इसके साथ आप रियल एस्टेट के बिजनेस वगैरह से जुड़े हुए हैं या आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि मतलब इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया या इसके अतिरिक्त जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो गया और साथ ही ठेकेदारी वगैरह के काम हो गए, तो इन कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही 5th भाव पर इनकी दृष्टि होने की वजह से जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए यह समय रहेगा। ध्यान से सुन ले, 5th भाव में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। साथ ही बृहस्पति के ऊपर शनि की 3री दृष्टि है और बृहस्पति आपके पंचमेश बनते हैं, वही शनिदेव 6ठे और 7वें के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग प्रेमी युगल हैं वो चाहते हैं प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना, तो आपके लिए प्रेम विवाह के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आप वैवाहिक बंधन में भी बंधने वाले हैं और यह समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है, बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके विवाह से संबंधित बात भी बन जाएगी, तो ये स्थिति बेहतर है। जो लोग सिंगल हैं जातक, उनके जीवन में नए प्रेम संबंध की शुरुआत 15 जनवरी 2024 के बाद आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपके रिलेशन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। ध्यान रखें 2nd हाउस के अंदर केतु देव विराजमान है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केतु देव 2nd हाउस में धन के मामले के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके ये पर्सनल रिश्तों को खराब कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि वाणी को थोड़ा सा आप संयमित कर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, 7th भाव में सप्तमेश का गोचर करना, ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं से आपके लिए इंडिकेट कर रहा है संतान प्राप्ति, संतान का सुख मिलना। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर बन रही हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है क्योंकि आपके खष्टेश यानी 6ठे भाव के स्वामी शनिदेव बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे और ये स्थिति 30 अप्रैल 2024 तक रहेगी। तो कंपटीशन के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर कि जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो सकती हैं, अनोखी घटनाएं कौन सी हो सकती हैं। पहली घटना मैंने आपको अवेयर कर दिया है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन साल जैसे ही आगे बढ़ेगा आपके लिए सर्जरी के योग बनेंगे, इसलिए आप अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोर किसी भी प्रकार से नहीं कीजिएगा। दूसरी जो अनोखी घटना होगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रेम विवाह के 1000% योग बन रहे हैं। प्रेम विवाह आपका होने जा रहा है अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो। तीसरी स्थिति कि आपके लिए भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो आपके लिए यहाँ पर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति अप्रैल तक दिखाई देती है। अगली स्थिति है कि कंपटीशन के क्षेत्र में अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था और संतान का सुख मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं किन 3 बातों को गुप्त सदैव रखना चाहिए। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और अपने परिवार से भी आप बहुत ज्यादा आपका लगाव होता है, लेकिन आपने ये महसूस किया होगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके रिलेशन जो है ना धीरे धीरे करके खराब होते चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखें जीवन के अंदर कि किसी भी व्यक्ति के साथ में आपका कितना लगाव है। आप अंदर से लगाव रखें लेकिन उनको जाहिर ना करें। जिस दिन आप अपने लगाव को जाहिर कर देते किसी व्यक्ति से तो वह व्यक्ति आपको चीट करके अवश्य जाता है। इसलिए भावुकता में भी किसी भी व्यक्ति को
और आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है ये कभी आपको नहीं बताना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जो लोग आपसे दूर जाते हैं वो भी आपके पास में रहेंगे। दूसरी स्थिति कि आपके जीवन में अगर देखा जाए तो आपके 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कमाई कितनी है, इनकम कितनी है, ये आप किसी से रिवील ना करें। आप अपनी पेमेंट को या इनकम को आप अगर गुप्त रखते हैं तो इससे कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलता है। तीसरी स्थिति मैं आपको बता दूं जो आपको हमेशा गुप्त तरीके से रखनी चाहिए वो है पति पत्नी के बीच के रिलेशन की बातें, क्योंकि सप्तमेश आपके शनिदेव बनते हैं। शनिदेव अलगाववादी प्लैनेट होते हैं और ये बहुत ही डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं जैसी, और शनिदेव आपके लिए योग कारक भी नहीं होते। इस वजह से आपको अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई बातों में को स्वयं से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप अनुभव कर सकते हैं कि मैंने बहुत सारे सिंह लग्न वालों का करियर तो बहुत अच्छा देखा है लेकिन इनके दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी से इनका सामना हो जाता है। तो कोर्ट कचहरी का सामना कब होगा? जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। ध्यान रखें कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अगर सुलझाने का प्रयास करेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये दाम्पत्य जीवन के लिए मैं समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का आप आदर सम्मान कीजिए, है ना। साधु संतों का सम्मान कीजिए, इससे जुपिटर का साथ आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डालें। हल्दी से बेहतर उपाय जुपिटर का कोई नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं तो आप सोना भी धारण कर सकते हैं, आपको बेहतर स्थिति प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए